हरे कृष्ण। एकादशी व्रत के बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी श्री के चरण कमलों में ब्रह्म माधु गौड़ी संप्रदाय के समस्त आचार्य वृंद गुरु परंपराओं के चरण कमलों में श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के समस्त गुरु परंपरागत आचार्य वृंद के चरण कमलों में समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए आज हम लोग कथा श्रवण करने जा रहे हैं जो एकादशी के बारे में, अन्नदा एकादशी अथवा अजा एकादशी। भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है सुख, शांति, आनंद, और वो सुख और शांति और आनंद कहाँ पर है वो नहीं जान पाता है, और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार संसार भौतिक जगत में मायाबद्ध होते हुए संसार भौतिक कार्य में लिप्त रहता है, और समस्त भौतिक जगत के जो कर्म है केवल उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप बताइए अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी के बारे में, उसकी महिमा की बात आप विस्तृत भाव से बताइए। और भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात को सुंदर भाव से वर्णन की गई है कि इस एकादशी जो है अन्नदा एकादशी नाम में विख्यात है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष एकादशी रूप में, और इस एकादशी को अन्नदा एकादशी अथवा अजा एकादशी नाम पर भी कहा जाता है। भक्तों, इस एकादशी की महिमा बहुत सुंदर है, और भगवान ने कहा है, राजन युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी बहुत महिमापूर्ण है, और इस एकादशी को जो बहुत निष्ठा के साथ रखता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और यह लोक में बहुत शांति, आनंद और सुख में बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, और परलोक में वो मेरे धाम पर जाकर बहुत आनंद में मेरे लीला में प्रवेश करते हैं। भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, और कहा कि एक पुरातन कथा इस एकादशी की महिमा की बात में आती है। वो पुरातन की जो कथा है, पुराण की कथा है। सूर्य वंश में एक बहुत प्रसिद्ध राजा बने जिनका नाम था श्री हरिश्चंद्र जी महाराज। वो दानवीर थे, सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, वो सत्य पर चलते थे, तो उसके कारण उनको सब कुछ त्याग करना पड़ा। अपना सत्यनिष्ठ के कारण में उनको राज्य भी वो हरा दिए। पूर्व कुछ इस प्रकार कर्म था जिसके कारण में वो अपना राज्य को भी हरा दिए, और वो इस प्रकार इधर उधर भटकने लगे। अंत में सत्य निष्ठा के कारण
अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी बेचना पड़ा और खुद भी एक चंडाल के हाथ में खुद को भी बेच दिया और खुद स्मशान घाट में शमशान की रक्षा के लिए वो कार्य किया और विभिन्न प्रकार जो मृत्यु व्यक्ति का वस्त्र को इकट्ठा करने लगा। इस प्रकार बहुत कष्ट से अपने राज्यवासी और पत्नी पुत्र को हराते हुए श्री दानवीर सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज अत्यंत दुखी थे, क्लेश और कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार दिन रात बिता रहे थे। एक दिन भगवत इच्छा से संत का दर्शन हुआ। गौतम ऋषि वहां पर पहुंचते हैं। गौतम ऋषि को दर्शन करते हुए श्री हरिश्चंद्र जी महाराज ने उनके चरण में प्रणाम किया और अपना समस्त दुख की बात को उनको निवेदन की। और इस प्रकार गौतम ऋषि ने जब सुना इस बात को और सुनने के बाद गौतम ऋषि ने बहुत दुखी हो गए। अरे इतना सुंदर राजा जो इतना सत्यवादी है, दानवीर है, आज तक भी जीवन में एक बार भी असत्य नहीं कहा है, असत्य कार्य नहीं किया है, असद मार्ग पर नहीं चला है। वो जो भागवत धर्म सत्यनिष्ठ थे और इस प्रकार राजा का इस प्रकार दुर्दशा को दर्शन करते हुए गौतम ऋषि ने अत्यंत दुखी हो गए और उनको एक सुंदर उपदेश दिया। गौतम ऋषि जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इन समस्त दुख दूर होने के लिए एकमात्र मार्ग है, उपाय है, वो है एकादशी व्रत। और आज से ठीक 7वें दिन इस सुंदर एकादशी व्रत आने वाली है तिथि। वो जो है अन्नदा एकादशी अथवा अजा एकादशी। इस एकादशी व्रत को यदि तुम बहुत निष्ठा के साथ पालन करोगे तब तुम्हारे इन समस्त दुख दूर हो जाएगा और तुम परम शांति, सुख और आनंद को प्राप्त करोगे। और तुम जितने भी माने ऐश्वर्य को हरा दिए हो कि एक छत्र सम्राट तुमने जो थे वो सम्राट पद को भी तुमको मिलेगा, तुम्हारे साम्राज्य मिल जाएगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र भी तुमको मिल जाएंगे। इस प्रकार तुम बहुत ऐश्वर्य के साथ तुम और जीवन बिता पाओगे। गौतम ऋषि ने इस प्रकार श्री हरिश्चंद्र जी महाराज को उपदेश देते हुए अंतर्ध्यान हुए और महाराज सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण और दानवीर हरिश्चंद्र जी महाराज ने ठीक 7वें दिन में जो एकादशी व्रत की तिथि आई, इस अन्नदा एकादशी, अजा एकादशी को पालन किया बहुत निष्ठा के साथ। दशमी के दिन में वो दिन में केवल प्रसाद लिया, रात में उपवास रहते हुए और रात 3 बजे तक जगते हुए नदी में स्नान किया। स्नान करते हुए और भगवान की जो शंख चक्र गदा पद्म धारण भगवान कृष्ण के चरण में समर्पित होते हुए उनकी अर्चन, पूजा, सेवा आदि करते हुए दिन भर केवल भगवान का नाम लिया, सत्संग, साधु संग के साथ। इस प्रकार निष्ठा के साथ एकादशी में जल तक भी स्पर्श नहीं किया, निर्जला में रहते हुए रात्र जागरण किया और अखंड नाम संकीर्तन किया, अखंड नाम जपा किया। इस प्रकार रात्र बिताया। एकादशी के दिन में उजागर होते हुए और द्वादशी के
प्रातः में स्नान आदि समापन करते हुए भगवान की पूजा अर्चन की और साधु संतों का सेवा करते हुए ब्राह्मण के चरण में प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद लिया और सबको बहुत दक्षिणा आदि देते हुए इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जी ने एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन किया। और इस एकादशी व्रत को पालन करते ही श्री दानवीर सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज का जितने भी दुख था सब नष्ट हो गया और वो अपनी पत्नी और मरा हुआ पुत्र को जीवित रूप पर प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद अखंड साम्राज्य को प्राप्त किया और सम्राट बनते हुए बहुत आनंद के साथ अपना राज्यवासी पत्नी और पुत्र के साथ निवास किया। भक्तों, इस बात को ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री भगवान कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार बताया और कहा, राजन, इस प्रकार इस एकादशी को जो बहुत निष्ठा के साथ श्रवण करेगा उसका भी हृदय से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार निष्ठा के साथ जो पालन करता है वो अनंत अनंत जन्म का समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस यह लोक में समस्त शांति सुख और ऐश्वर्य के साथ निवास करता है और अंत में वो मेरा धाम भगवत धाम को प्राप्त करते हुए जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है और बहुत आनंद के साथ वो मेरे धाम में निवास करता है। और इस प्रकार भगवान इस अन्नदा एकादशी अथवा अजा एकादशी को वर्णन किया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और इस प्रकार की एकादशी व्रत जो नहीं रख बहुत समस्त शास्त्र में कहा गया है, यदि एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसका क्या होगा, उसको महारौरव आदि नरक में वो बहुत यंत्रणा पाएगा, केवल पाप भक्षण करेगा। जो एकादशी के दिन में अन्न आदि अनाज को भोजन करेगा, भक्षण करेगा, वो केवल पाप भक्षण करते हुए वो नरक भोग करेगा। एकादशी वर्ष समित नरक मने भोग करते हुए वो अंत में 7 जन्म तक वो चंडाल कुल में जन्म लेगा और उसके बाद उसको 7 जन्म तक कुष्ठ व्याधि गलित कुष्ठ व्याधि होगा। और उसके बाद यदि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतावी। यदि इस प्रकार भ्रमण करते करते कुष्ठ व्याधि में अत्यंत क्लेश पाते पाते यदि किसी संत का दर्शन हो गया, वैष्णव का दर्शन हुआ, तो उनके उपदेश से जब इस प्रकार महिमामय एकादशी व्रत को पालन करेगा, निश्चित भाव से यह समस्त दुख से इस प्रकार क्लेश कष्ट से मुक्त हो जाएगा और अंत में वो भगवान के चरण को प्राप्त करेगा। भक्तों, इस प्रकार एकादशी की महिमा बहुत महिमापूर्ण है, जिसको वर्णन करने के लिए शेष जी भी हजारों लाखों अनंत धन में भी समर्थवान नहीं हो पाते हैं। जिस महिमा को गाते गाते नारद आदि संतों ने भी थक जाते हैं, परंतु इस प्रकार महिमापूर्ण एकादशी व्रत को सब कोई हम पालन करें। इसके लिए हमारे जो श्री कृष्ण चैतन्य मिशन जिसके फाउंडर आचार्य प्रतिष्ठाता आचार्य परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने इन श्री कृष्ण चैतन्य मिशन को बनाया है।
इस आत्म कल्याण संस्थान को बनाया है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो बात वाणी को प्रचार करने के लिए, इस एकादशी महिमा को प्रचार करने के लिए, भगवान का नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए, हर जीवों का आत्म कल्याण के लिए इन श्री कृष्ण चैतन्य मिशन रूप संस्थान को बनाया है। और संपूर्ण भाव से विश्व में इस श्री कृष्ण चैतन्य मिशन का विभिन्न ब्रांच और आश्रम, मठ और मंदिर आदि बनाते हुए हमारे जैसे बद्ध जीवों किस प्रकार साधु संग, सत्संग और वैष्णव गुरु के संग प्राप्त करते हुए इस प्रकार एकादशी को, व्रत को रखते हुए किस प्रकार आत्म कल्याण कर पाएगा, इसके लिए गुरु महाराज ने इस प्रकार हम सब के ऊपर कृपा किया है। क्योंकि वो कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्य उपकारक निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनड़स गुरु उदाहरत। इस प्रकार गुरु महाराज की महिमा की हम सब के ऊपर बहुत कृपा किए हैं। भक्तों, मैं सबको निवेदन करूंगा, आने वाली जो एकादशी है 15 तारीख अगस्त 15 तारीख को एकादशी है, कल है, तो आप सब निश्चित भाव से भूल नहीं जाएंगे। निश्चित भाव से कल जो आने वाली अगस्त 15 तारीख को आप लोग सब कल निश्चित भाव से एकादशी व्रत रखेंगे और निश्चित भाव से आत्म कल्याण करेंगे। इसके साथ इस कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।